मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1006। तो चैप्टर का नाम है द ऑनरेबल ह्यूगोरो द फ्लावर और कवर पेज डबल कलर स्प्रेड है जिसमें हमें काइडो और उसके टॉप सबऑर्डिनेट्स दिखते हैं। काइडो बीच में है और उसके आजू बाजू किंग, क्वीन और जैक है और टोबी रोपो भी है। मुझे ये नहीं समझ रहा ओडा ने अभी भी एक्सड्रे को क्यों साथ रखा है काइडो के टॉप सबऑर्डिनेट्स के साथ, क्योंकि वो अभी उसके साथ नहीं है। मुझे सबसे अच्छा कलर स्प्रेड में किंग लग रहा है। मंगा ब्लैक एंड व्हाइट रहने की वजह से न्यू कैरेक्टर्स का क्या कलर है याद ही नहीं रहता मुझे। जब तक वो कैरेक्टर्स एनिमे में इंट्रोड्यूस नहीं होते तब तक। जैसे काताकुरी जब फर्स्ट रिवील हुआ था मैंने उसके हेयर्स का कलर ब्लैक समझा था, और जब कलर स्प्रेड में रेडिश कलर आया उसके हेयर्स का फिर भी मैं ब्लैक ही इमेजिन करता था उसके हेयर्स। बट जब एनिमे में उसका रिवील हुआ फिर जाके मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट किया काताकुरी के रेडिश हेयर कलर को। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट्स में बताना मुझे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। ह्यूमन मेयर्स बताते हैं कि समुराइज के लीडर मोमोनोसुके और एक कुनोइची यंग मास्टर यामाटो के साथ बच के निकल गए हैं स्टोर रूम से, और मेयर्स यामाटो को स्कैन करके देखती है कि मोमोनोसुके उसके क्लोथ्स के अंदर है। और सांजी ने मेयर्स की बात सुन लिया और वो सोच रहा है कि यंग मास्टर यामाटो कौन है, और अभी वो सोच रहा है कि वो रेड स्केबर्ड्स की मदद करने जाए या मोमोनोसुके को बचाने जाए। और ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और सांजी मिडल में है। तो सांजी कंफ्यूज है कि वो कहाँ जाएगा, और उसने डिसीजन ले लिया है पर हमें बताया नहीं है कि वो कहाँ गया है। तो मुझे लगता है सांजी मोमोनोसुके को बचाने जाएगा और वहाँ यामाटो से मिलेगा और उसके क्लोथ से मोमोनोसुके निकलेगा बाहर। तो सांजी कैसे रिएक्ट करेगा मुझे देखना है। और मुझे लगता है यामाटो सांजी को बोलेंगी कि वो रेड स्केबर्ड्स के पास जाएंगी और उसकी फाइट होंगी जैक से वहां पर, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है सांजी क्वीन से फाइट करेगा। पर इस चैप्टर में मुझे और एक ख्याल आया, वो मैं आगे बताता हूँ। और हमें एक पैनल में ओनिकाशिमा आइलैंड फ्लोट करते हुए दिखता है और एक माउंटेन दिख रहा है थोड़ा दूर, और उस माउंटेन का शेप माउंट फूजी जैसा है। तो ये कंफर्म बोल सकता हूँ मैं कि ये माउंटेन माउंट फूजी ही है, और माउंट फूजी फ्लावर कैपिटल के बाजू में ही है, और काइडो को ओनिकाशिमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल पर ही गिराना है। तो बहुत करीब आ चुका है ओनिकाशिमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल से, तो कभी भी काइडो गिरा सकता है ओनिकाशिमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल पर। और मुझे लगता है वानो का एक्ट 3 ट्रेजेडी में ही खत्म होने वाला है, जब अलायंस हारते हुए दिख रहे होंगे हमें, या किसी की डेथ होंगी अलायंस में से, या फ्लावर कैपिटल के लोग ओनिकाशिमा आइलैंड के नीचे दबकर मर जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओनिकाशिमा के एंट्रेंस पर, जहाँ पेरेस्पेरो ने कैरेट और वोंडा को डिफीट कर चुका है, और वो दोनों अपने सुलोंग फॉर्म से बेस फॉर्म में आ चुके हैं। और पेरेस्पेरो बोलता है कि तुम लोगों की जीत एक वेदर ने डिसाइड किया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैनल में क्लाउड्स के कारण मून ब्लॉक हो चुका है, तो शायद कैरेट और वोंडा इसी वजह से सुलोंग फॉर्म से बेस फॉर्म में आए और उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई और वो लोग फाइट हार गए। और कैरेट पेड्रो के बारे में सोचती है, और पेरेस्पेरो कैरेट को पकड़कर उठाता है और कहता है कि तू रिवेंज की बात कर रही थी पेड्रो का, और तू सोचती है कि तुझे हम छोड़ देंगे जब तू घुसी हमारे टेरिटरी में। और फिर उसे वो पंच करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि अगर तू नहीं चाहती कि तेरे और फ्रेंड्स मरे तो जंगल में जा और घास खा और कुछ नहीं। और फिर वो स्कल के अंदर जाता है। मुझे लगता है कैरेट फिर से उठेंगी और 1-on-1 फाइट करेगी पेरोस्पेरो से और पेड्रो का रिवेंज लेंगी। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डोम के अंदर कि चॉपर अभी तक वैक्सीन बना ही रहा है, और मार्को की फिनिक्स की फायर का इफेक्ट कम हो रहा है, और जो भी इन्फेक्टेड है वो भी अभी फिर से आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म होने लग रहे हैं। और मैं ये देखकर शॉक हूँ कि अपू अभी भी काइडो के साथ है जब क्वीन ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और अपू अभी भी चॉपर से वैक्सीन लेने के लिए फाइट कर रहा है। पर उसके रास्ते के बीच में है एक्सड्रेक अपने हाइब्रिड फॉर्म में और ह्यूगोरो। लास्ट चैप्टर में मैंने कहा था कि जो एक्सड्रेक के साथ है उसका डिजाइन यंग ह्यूगोरो जैसा लग रहा है, और मैं सही था कि वो ह्यूगोरो ही है। और पैनल बहुत अमेजिंग है, दोनों बैडएज लग रहे हैं, आर्ट भी अच्छा है, पर कैसे वो अपने यंग फॉर्म में आया उसको बताया है आगे। और काइडो के आर्मी वाले कह रहे हैं कि ह्यूगोरो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही हो गई है जब काइडो उसे रिक्रूट करना चाहता था अपनी आर्मी में। तो हमें पता चला कि ह्यूगोरो भी इन्फेक्टेड है वायरस से, और वो भी आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और हमने देखा है जो भी वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो लोग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है थोड़े टाइम के लिए, और फिर वो लोग मर जाते हैं। तो वही हुआ कि वायरस ने ह्यूगोरो की ओल्ड स्ट्रेंथ वापस ले आई है, और वो अपने याकुजा बॉस को कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर रकून डॉग वैक्सीन नहीं बनाता टाइम में तो मुझे मार देना, क्योंकि अगर तुम लोग ने मुझे नहीं मारा तो मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। तो याकुजा बॉस पहले तो कतराते हैं, पर उन्हें भी पता है कि जो ह्यूगोरो बोल रहा है वो सही है। और होटी और उसके समुराइज ह्यूगोरो पर अटैक करने आते हैं, और ह्यूगोरो फ्लावर वन स्वॉर्ड स्टाइल
फ्लेमिंग हेयर ऑफ होली रेज टेक्निक से होटी और उसके समुराइज को आसानी से डिफीट करता है। तो इससे समझ आ रहा है कि प्राइम में ह्यूगोरो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उतना तो अंदाजा था ही मुझे, क्योंकि जो इंसान एडवांस आर्नामेंट हाकी AKA रियो यूज कर सकता है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, और काइडो तक उसको रिक्रूट करना चाहता था अपनी आर्मी में। पर मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी होटी से। वानो में अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग समुराई नहीं आया है, मुझे लगा था कि वो स्ट्रॉन्ग होगा, बट एक ही अटैक से वो डिफीट हो गया। और फिर उसके बाद एक के बाद एक फ्लोर पे के सारे काइडो की आर्मी वालों को मारने लगता है ह्यूगोरो। बाय द वे, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अच्छा लगेगा। तो अभी फिर से रिव्यू पर आते हैं। तो ह्यूगोरो की ताकत देखकर क्वीन कहता है कि ये तो फ्लोर पे के सब लोगों को मार देगा, और क्वीन अटैक करने जाता है ह्यूगोरो पर, और अचानक से मार्को क्वीन की नेक पर अटैक करता है फ्यूनिक्स ब्रांड टेक्निक से, और खून निकला है क्वीन के मुंह से उस अटैक से। और क्वीन कहता है कि ये क्या कोई शॉकवेव अटैक है? तो क्या ये हम समझे कि ये एक तरह का एडवांस आर्नामेंट हाकी AKA रियो अटैक किया मार्को ने क्वीन पर? और चौंकने वाली बात नहीं है, जब काताकोरी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है तो मार्को एडवांस आर्नामेंट हाकी क्यों नहीं? और मार्को कहता है कि मैं तेरा अपोनेंट हूँ, और क्वीन पिस्ड ऑफ है मार्को से, क्योंकि किंग और क्वीन मार्को को टेक डाउन कर ही नहीं पा रहे हैं। और मार्को कहता है कि समुराइज के बारे में सोचना भी नहीं जब तक तू मुझे खत्म नहीं करता। और क्वीन मार्को पर अटैक करता है मुंह से, पर मार्को डॉज करता है वो अटैक, और तभी किंग अचानक से अपनी स्वॉर्ड से मार्को का विंग कट करता है। लास्ट चैप्टर में भी मार्को का एक विंग टूटा था, और मैंने कहा था मार्को का विंग फिर से रीजनरेट हो जाएगा, और हो गया था रीजनरेट उसका विंग। जब तक मार्को में स्टेमिना रहेगा वो रीजनरेट होता रहेगा। और मार्को एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठता है और अपनी 2 फिंगर्स से ब्लू बर्ड टेक्निक से फायर टाइप अटैक करता है किंग पर, और किंग डॉज नहीं कर पाता है वो अटैक, और फुल हेड ऑन अटैक लेता है, और शॉक है वो मार्को की स्ट्रेंथ से। और किंग दूसरी बिल्डिंग में क्रैश करता है, और किंग के उठने से पहले मार्को अपनी नी से अटैक करता है, और वो अटैक का पैनल का आर्ट बहुत ही फ्लूइड लग रहा है, और वो अटैक भी किंग अवॉइड नहीं कर पाता है। और तभी क्वीन आता है बेस फॉर्म में अपने, और मार्को उसे क्रेन टेलोन से दूसरी बिल्डिंग में फेंक देता है। और उसके बाद के पैनल में मार्को हाफ रहा है, और उसके सर से खून भी निकल रहा है, और वो कहता है कि एक टाइम पर 2 ओवर बिलियन बाउंटीज वालों को संभालना आसान नहीं है। और उसके बाद किंग और क्वीन दोनों उठते हैं, और क्वीन उठकर कहता है बहुत हुआ, और किंग के मुंह से खून निकल रहा है, तो क्या अब दोनों हाइब्रिड फॉर्म में जाएंगे? और पेरेस्पेरो भी मार्को को देखता है और कहता है कि मार्को थका हुआ लग रहा है। मार्को वर्सेस किंग एंड क्वीन की फाइट कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, यूनिक फाइटिंग स्टाइल है। मार्को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है किंग और क्वीन को सांस लेने का। और फ्लोर पर अभी सब आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और ह्यूगोरो अपनी स्वॉर्ड साइड में रख कर याकुजा बॉस को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मार दे, और हेवन ने तोहफा दिया है मुझे मेरे आखिरी वक्त में ये किरदार निभाने का। मैं ह्यूगोरो द फ्लावर, मुझे अभी कोई पछतावा नहीं है। और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ह्यूगोरो का ये मूवमेंट इमोशनल था, पर मुझे नहीं लगता ह्यूगोरो की डेथ ऐसी होगी, क्योंकि ह्यूगोरो एक वायरस से मर गया तो ये चॉपर की हार होगी कि उसने टाइम पर वैक्सीन नहीं बना पाया। एज ए डॉक्टर वो हार जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ह्यूगोरो वायरस से मरेगा। और रही बात मार्को की, मुझे मार्को एज अ कैरेक्टर, उसका डिजाइन, उसकी पावर्स बहुत अच्छी लगती है, और मुझे हमेशा से लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने मेरे चैप्टर 1000 के रिव्यू में मार्को की स्ट्रेंथ के बारे में कहा था कि उसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मरीन फोर्ट के बाद जब ब्लैक बियर्ड को हराने की बात हो रही थी, तो गोरोसे ने कहा था कि ब्लैक बियर्ड को योंको ही डिफीट कर सकते हैं, या मार्को द फीनिक्स और बचे हुए व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। तो गोरोसे का कहना कि मार्को का चांस है ब्लैक बियर्ड को डिफीट करने का, ये भी बताता है कि मार्को इज रियली स्ट्रॉन्ग। उसने अभी तक वानो में बिग मॉम की शिप को फेंका वाटरफॉल से, बिग मॉम से क्लैश किया उसने, क्वीन का वायरस फैलने से रोका, और काइडो के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर से अकेला एक साथ फाइट कर रहा है, और जीत भी रहा है फाइट, जो बड़ी बात है। पर वो अभी थक चुका है, और किंग और क्वीन हाइब्रिड फॉर्म में भी नहीं गए हैं। प्लस पेरेस्पेरो की नीयत मुझे सही नहीं लग रही। अगर उसने भी अटैक कर दिया मार्को पर, तो मार्को को ये लोग डिफीट कर देंगे, और मैं नहीं चाहता मार्को अभी डिफीट हो या मरे वानो में। और मार्को को इतना फोकस मिला इस चैप्टर में, वो देखकर अच्छा लगा मुझे। और मैंने जो कहा था, और एक मुझे ख्याल आया, वो ये है कि मुझे अभी भी लगता है सांजी क्वीन से फाइट करेगा, बट व्हाट इफ 1 वर्सेस 1 नहीं, टैग टीम फाइट हो, मार्को एंड सांजी वर्सेस किंग एंड क्वीन। और सांजी हमेशा लास्ट मोमेंट पर आता है और सेव करता है। रिसेंटली जैसे उसने मोमोनोस्के को सेव किया था एग्जीक्यूशन से, तो शायद जब मार्को टफ स्पॉट में होगा अगेंस्ट किंग एंड क्वीन, तब सांजी आके सेव करेगा मार्को को। आपको क्या लगता है इस टैग टीम फाइट के बारे में? ओवरऑल ये एक अमेजिंग चैप्टर था।
मार्को और ह्यूगोरो हाईलाइट थे इस चैप्टर के, और फिर से ओडा ने स्टोरी शिफ्ट कर दिया है हर चैप्टर जैसा। ना तो हमें अभी काइडो का हाइब्रिड फॉर्म पता है, ना 10th पर्सन कौन है हमें पता है, और निको रॉबिन की फाइट ब्लैक मारिया से भी शिफ्ट हो गई है, और काइडो ओनिगाशिमा आइलैंड फ्लावर कैपिटल पर गिराएगा। और क्या वो एंड होगा वानो एक्ट 3 का? नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा 14 मार्च को। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।